गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इररेलेवेंट मॉडल। ये इररेलेवेंट मॉडल क्या है? देखो, अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में रेलिवेंट किए थे। इररेलेवेंट मॉडल मीनिंग कहने का ये है कि डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हमारे दो टाइप के थे, रेलिवेंट और इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मीनिंग क्या है कि जहां पर आपका डिविडेंड, मतलब जब आपका फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसीजन ले रहा है कि डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, उसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, तो वो हमारा इररेलेवेंट हो जाता है। और उस इररेलेवेंट के अंदर हमारे दो डिसीजन आते हैं, और वो कौन कौन से हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको यही बता रही हूँ जो डेली बताती हूँ कि ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस में, आगे भी आते रहेंगे, तो आप बने रहिए, ठीक है। इररेलेवेंट मॉडल हमारे दो हैं, 2 मार्क्स है, आज के लिए भी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझा करो। इररेलेवेंट मॉडल में हमारे दो हैं, कौन कौन से हैं? एक तो एमएम अप्रोच, और दूसरे नंबर पर कौन सी आपकी रेजिडुअल थ्योरी। देखो, रेजिडुअल थ्योरी को पहले समझ लो। रेजिडुअल थ्योरी क्या कहती है? कहती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम है, जरा वो बता दो हमें, है ना। हम बार बार सुन रहे हैं रेलिवेंट मॉडल का फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बताइए, सुनो। रेजिडुअल थ्योरी क्या बोलती है? कहती है कि अगर आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आप सारी की सारी इन्वेस्ट कर दो, सारे के सारे प्रॉफिट्स को। मतलब ग्रोइंग फर्म मान लो, एक तरीके से ग्रोथ मान लो कि आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, सारा का सारा रिटेन करके रखो और उसमें इन्वेस्ट कर दो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो। जब आपको लगता है कि आपके सामने कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करो? रिटेंशन करने की बजाय क्या कर दो? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ में आई बात? वेरी गुड। रेजिडुअल थ्योरी पक्की होगी, ठीक है। यहाँ इतनी थी, समझ में क्या करनी थी? रेजिडुअल थ्योरी मतलब बचा कुचा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको लगता है ना इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो इन्वेस्ट करो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो। बट अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जितना बचा कुचा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, कहानी भी खत्म। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एमएम अप्रोच। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। एमएम अप्रोच आ जाए ना, इररेलेवेंट आ जाए एमएम, इररेलेवेंट आ जाए एमएम, आर्बिट्रेज वर्ड आ जाए एमएम। दो तो ये बात मैंने बता दी जो प्रीवियस में आ रखे हैं। एमएम क्या बोलती है? कहती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये आर्बिट्रेज प्रोसेस को लेके चलती है, और जो आर्बिट्रेज प्रोसेस को लेके चलती है उसमें पता है ये क्या बात लेके चलती है? ये दो बातें लेके चलती है, नंबर 1 और नंबर 2। पहली बात कहती है कि जितना भी आपके सामने क्या है, प्रॉफिट्स बचे सारों को क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारों को क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक बात क्लियर। दूसरी बात, अगर हमें जरूरत पड़गी, तो अगर हमारे सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई, तो क्या करें हम? कहता सुनो, उसके लिए आप इक्विटी जो है ना, आपके इक्विटी शेयर्स, उनको इशू कर दो। अच्छा, मतलब नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दे? जी हाँ। तो ये क्या है? आर्बिट्रेज प्रोसेस। इस आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात कर रहा है। तो आपको एमएम अप्रोच, रेजिडुअल थ्योरी पक्की समझ में आ गई, कोई कमी तो नहीं रही ना? ठीक है। अब हम करेंगे कि जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारी पॉलिसी जो है, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिविडेंड। यस, डिविडेंड के जो हम बार बार बोल रहे हैं कि डिविडेंड क्या होता है, कि वो अमाउंट, प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे आसान है ये टॉपिक। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका कैश डिविडेंड। ये कौन सा होता है? ये तो सिंपल है कि जो आपका प्रॉफिट बचा हुआ है, उसमें जो
मैनेजर होता है वो डिसीजन कर लेता है कि मैं इतना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और अगर वो कैश में डिस्ट्रीब्यूट करा तो उसको क्या बोलते हैं, कैश डिविडेंड। सेकेंड नंबर पर आता है आपका स्टॉक डिविडेंड। क्या आता है, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, जब आपके शेयर होल्डर्स को कैश की बजाय स्टॉक मतलब शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, लाइक बोनस शेयर्स हो गए आपके, ठीक है। तो बोनस शेयर जब आपके इशू किए जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक डिविडेंड होता है, राइट। यहाँ पर आपको कैश नहीं दिया जाता कि आपको कैश दे दिया कि आपको इतने परसेंट दे दे, ये वो जितना बचा हुआ है इतने रुपए पर शेयर दे दे, ये नहीं दिया जाता। यहाँ पर आपको शेयर्स दिए जाते हैं, बोनस शेयर्स हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक डिविडेंड। थर्ड नंबर पर आता है आपका स्क्रिप्ट डिविडेंड, स्क्रिप्ट डिविडेंड। और फोर्थ नंबर पर आता है आपका, इकट्ठे बताऊंगी इनको, फोर्थ नंबर पर आता है आपका बॉन्ड डिविडेंड। ये दोनों सेम होते हैं, बस फर्क कितना होता है, जो स्क्रिप्ट डिविडेंड होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो बॉन्ड डिविडेंड होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देखो स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या बोलता है, स्क्रिप्ट डिविडेंड आपको कहता है कि आपको एक पर्ची दे देता, मान लीजिए मैं फर्म हूं और आप क्या हो, शेयर होल्डर्स हो मेरे, ठीक है, समझो आप मेरे शेयर होल्डर्स हो, मैं फर्म हूं, तो मैंने क्या करी, आपको एक स्क्रिप्ट दे दी, आपको एक पर्ची दे दी, और वो जो पर्ची है ना वो लाइक प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट का मतलब पता है आपको क्या होता है, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन करता हूँ, तो वो प्रॉमिस कर रहा है ना 500, तो सेम वे में प्रोमिसरी नोट लाइक ऐसा ही होता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको उस डेट को पेमेंट कर देंगे। तो वो जो स्क्रिप्ट है, मैंने पर्ची आपको दे दी कि मैं, मान लीजिए आज कौन सी डेट है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि 31 जुलाई को आपको क्या कर दूंगी, 31 जुलाई को आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इतने रुपए एज अ डिविडेंड के रूप में दे दूंगी, तो तब तक आपको वो पर्ची संभाल कर रखनी है, और उस दिन वो पर्ची मुझे दोगे आप, और मैं आपको डिविडेंड दे दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट डिविडेंड, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो बॉन्ड डिविडेंड होता है वो भी लाइक पर्ची की तरह होता है, प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है, ऐसे ही पर्ची दी जाती है और ऐसे ही वो डिविडेंड, वो पर्ची दे देता है, हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कौन सा, बॉन्ड डिविडेंड। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका, फिफ्थ नंबर पर होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या बोलता है, प्रॉपर्टी डिविडेंड कहता है कि कई बार कंपनी के पास पैसे तो होते नहीं है, राइट, कि वो कैश में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो वो क्या करती है, वो अपनी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं ना, जिस कंपनी जो बना रही है ना, वही प्रोडक्ट अपने कस्टमर नहीं, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लाइक डिविडेंड के रूप में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी डिविडेंड बोलते हैं। लाइक अगर किसी का मतलब कोई भी है, मान लीजिए किसी को कुछ भी, मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो ड्रेसेस के लिए, तो उनको ड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ये वो। अगर कोई कंपनी जो है वो शूज की है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को शूज डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, जो चीज वो बना रही है वही वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिविडेंड। अब हम करेंगे कि हमारी पॉलिसी कौन सी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की, कि किस तरीके से हमारी स्टेबल चल रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, वो टॉपिक डिस्कस करें, विजुअलाइज कर लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है कि रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इसके अंदर क्या होता है, रेगुलर के अंदर देखो, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि आपको रेगुलरली डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। आपकी फर्म, आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तभी तो मिलेगा, बट कहने का मीनिंग है अगर थोड़ा कम कर रही है, थोड़ा ज्यादा कर रही है, प्रॉफिट के फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका डिविडेंड नहीं रुकने वाला, आपको रेगुलरली डिविडेंड मिलेगा। इसमें ये नहीं होगा कि अगर आपकी फर्म ग्रोइंग फर्म है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है तो आपको रेगुलरली डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट। सेकेंड नंबर पर आता है आपका स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, और इसके अंदर पॉइंट्स हैं उनसे क्लियर करेंगे। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। इसका मीनिंग पता है क्या है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर का मतलब, कांस्टेंट डिविडेंड की जो रेट है वो कांस्टेंट है पर शेयर। अगर आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हो आप, अगर आपके पास शेयर्स ज्यादा हैं तो आप क्या करोगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे ज्यादा, क्योंकि आपको तो पर शेयर कांस्टेंट देना है। मान लीजिए 5 रुपए पर शेयर देना है,
तो इसका मतलब क्या, अगर आपके पास डिविडेंड, अगर आपके पास शेयर्स ज्यादा, आपको डिविडेंड ज्यादा मिल जाएगा, शेयर्स कम है तो आपको डिविडेंड कम मिल जाएगा। क्लियर हुआ कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट आता है आपका कांस्टेंट पे आउट रेशियो। कांस्टेंट पे आउट रेशियो, देखो कांस्टेंट पे आउट रेशियो क्या बोलती है? कांस्टेंट पे आउट रेशियो कहती है कि आपको कांस्टेंट पे आउट मतलब इतना, अगर मान लीजिए आप इतना आप 50 रुपए पर शेयर दे रहे हो तो कांस्टेंट पे आउट रखोगे कि 50 कांस्टेंट पे आउट रेशियो, जो आपकी पे आउट रेशियो है ना वो कांस्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर था, पर शेयर कांस्टेंट था। यहाँ पर जो आपकी रेशियो है ना, मतलब जो पे आउट रेशियो है, अगर आप पे आउट रेशियो, कांस्टेंट पे आउट रेशियो का मतलब ये है कि अगर आप 70% डिस्ट्रीब्यूट करो, 30 रिटेन कर रहे हो तो 70% डिस्ट्रीब्यूट करोगे ही करोगे। समझ में आई? कांस्टेंट पे आउट, अगर आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से पे आउट रेशियो आपकी कांस्टेंट है, वो हिलने वाली नहीं। यहाँ पर शेयर कांस्टेंट था, यहाँ पर पे आउट रेशियो कांस्टेंट है। समझ में आई बात? वेरी गुड। थर्ड नंबर पर आता है आपका स्टेबल डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। स्टेबल डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, यहाँ पे तो नाम से क्लियर हो रहा है इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी कंपनी ज्यादा ही प्रॉफिट अर्न कर गई तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर पर आता है आपका इर्रेगुलर डिविडेंड। थर्ड नंबर पर यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गए। थर्ड नंबर पर आता है इर्रेगुलर डिविडेंड। इर्रेगुलर डिविडेंड मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आपको डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हो कभी कम कर रहे हो। फोर्थ नंबर पर आता है आपका नो डिविडेंड। डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, सारा का सारा रिटेन कर रहे हो, ग्रोइंग फॉर्म है आपकी। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद क्या है, एक दो टॉपिक छोटे छोटे से हैं। देखो, एक होता है आपका क्लाइंटेले इफेक्ट। क्लाइंटेले इफेक्ट क्या होता है, मतलब इन केस आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा था। ठीक है, अगर आपको एक आधे और भी क्वेश्चन मिल जाए ना ऐसे प्रीवियस में, जब आप निकाल रहे हो तो पता है क्या क्या करो, उनको ना जो लाइन आ रखे ना उसको लर्न कर लिया करो। क्या फर्क पड़ता है, अगर प्रीवियस वाला रिपीट हो गया तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। तो क्लाइंटेले इफेक्ट क्या आया हुआ था? क्लाइंटेले इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि कई बार शेयर होल्डर्स की जो शेयर होल्डर्स अलग अलग तरह के होते हैं। कोई कहता है कि मुझे डिविडेंड दो, कोई कहता है नहीं नहीं मुझे तो ग्रो करना, ठीक है, मुझे डिविडेंड मत दो, आप मेरी ग्रोथ करो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो जिस टाइप का है उसको उस टाइप के अकॉर्डिंग टू उसके साथ बिहेव करना। मीनिंग अगर जो डिविडेंड लेना चाहता है उसको डिविडेंड दे दिया जाए, जो नहीं लेना चाहता है उसको ना दिया जाए, उसको उस तरीके के शेयर्स इशू करना, वो होता है हमारा क्लाइंटेले इफेक्ट। और एक होती है आपकी एजेंसी कॉस्ट। क्या होती है आपकी? एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट पता है क्या होते हैं? एजेंसी कॉस्ट होते हैं कई बार ना हम अपने जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं या फिर किसी को भी हम ना सारी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाते हैं। जब हम ऐसे सारी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाते हैं ना तो वो हमारे पास एजेंसी कॉस्ट हमारे ऊपर लगा देते हैं। जैसे डिबेंचर होल्डर्स जब एजेंसी कॉस्ट लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइक वो कहते हैं कि मुझे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स का भी कोई होना चाहिए। सेकेंड, वो कहते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी रेट को बढ़ा दो। तो तरह तरह की वो एजेंसी कॉस्ट लगाते हैं। ये चैप्टर हो गया आपका डिविडेंड पॉलिसी वाला पूरा अच्छे से क्लियर। ठीक है, पूरा टिप्स पे आपको हो गया। दोनों लेक्चर आपको अच्छे से समझने हैं, अच्छे से पक्के करने हैं। 2 मार्क्स तो माय डियर फ्रेंड्स मैं गारंटी देती हूँ आपके कहीं नहीं गए। क्या पता अगर अच्छा लक है